हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप डायबिटीज़ के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वहाँ पे आपकी बड़ी फॉलोइंग भी है, लोग आपको वहाँ पे सुनते भी हैं, आप उनका इलाज भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डायबिटीज़ की बात की जाए तो एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट, मतलब लेकिन ये क्यों होती है? और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अब नौजवानों में भी होती है, 20-22 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ होती है। एग्जैक्टली जी, देखिए डायबिटीज़ एक हार्मोनल बीमारी है, और जहाँ तक कि क्यों होने का सवाल है, इसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। इसमें मेनली दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। वैसे तो कई और टाइप्स की भी डायबिटीज़ होती हैं, लेकिन जनरली जो पब्लिक को जो पता है और जितनी ज़्यादा कॉमन ये बीमारी है, इसमें टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में तो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, यानी ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ अपने ही जिस्म के ऑर्गन के ख़िलाफ़ हमलावर होते हैं, डेड कर देते हैं सेल्स, इंसुलिन नहीं बनती, टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह तो जेनेटिक है, मौरूसी तौर पे ये अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिर ख़तरा बढ़ जाता है एक इंसान को। ये नहीं कि उसको हो, लेकिन ख़तरा इंसान को बढ़ जाता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा आजकल आपको पता है कि लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा आराम तलब हो गया है। तो ये एक बड़ी वजह है जो कि नौजवानों में भी डायबिटीज़, ख़ासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। और वजह उसकी ये कि एक वजह तो ओबेसिटी है, मोटापा। और मोटापा के अंदर भी अगर हम जाएँ ना तो एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी। लोग कहते हैं जी कंधे और टांगे तो मेरी जी बिल्कुल स्मार्ट हैं, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। तो ओबेसिटी, फिर उसके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी जो है वैसे आम मोटापे से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंसान में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो ये एक मोटापा एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है कि लोग आराम तलब हो गए, एक्सरसाइज से दूर भाग रहे हैं, नहीं करते, स्क्रीन मतलब बैठे रहने को तरजीह देते हैं। मोबाइल पे जो है वो सारी गेम्स हो रही होती हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और ग्राउंड्स जो हैं हमारे पार्क्स में लोग नहीं जाते, वो वीरान हो रहे हैं, और जो है वो डायबिटिक सेंटर्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं। और लोग जो हैं तरजीह देते हैं कि हम बैठे, हम एक्सरसाइज ना करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का खास कर। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस फैक्टर। मुल्की हालात देख लें, इकनॉमिक कंडीशंस देख लें, सारी चीज़ें हर फैमिली में, हर इंडिविजुअल पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस डालती हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ के इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और फिर एक और वजह जो कि कॉमन है भी कि जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है तो उसमें ज़ाहिर है जो लबलबा है उसकी स्ट्रेंथ में भी कमी आती, तो उसमें से जो हार्मोन निकल रहा है इंसुलिन, वो कम क्वांटिटी में निकलना शुरू होती है इसके एज के हिसाब से, और बाज़ औक़ात उसकी सेंसिटिविटी भी डिस्टर्ब होती, तो फिर वो जो है वो उसमें फिर डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है एज जैसे बढ़ती है। ख़वातीन में भी जब एज बढ़ती है तो कुछ ऐसे हार्मोनल प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं जो कि फिर कई किस्म के ऐसे हार्मोन्स जो हैं डेफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा निकल आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, और मर्दों में भी फिर यही चीज़ होता है, जैसे मर्द ज़रा उम्र बढ़ती है, बूढ़े होते हैं, तो उनमें भी ख़ास किस्म के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को मुतासर करती हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है 0512624946। अगर आपका कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे कर भी सकते हैं। एक सवाल आज हम देख रहे हैं आजकल के इस दौर में कि लोग सबसे पहले जो डायरेक्ट इंसुलिन पर आ जाते हैं। इससे पहले एक मेडिसिन भी लोग लेते थे, अब ये रुझान बढ़ गया है कि डायरेक्ट इंसुलिन लगाई जाती है, उससे पहले मेडिसिन नहीं ली जाती। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि अगर शुगर आपको हो जाती है तो आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले उसके क्या असरात होंगे जिससे आप चेक कराएं, और उसके बाद क्या आप इस चीज को करेंगे, लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट इंसुलिन पर आना चाहिए या मेडिसिन लेनी चाहिए? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्ट इंसुलिन या फिर पहले मेडिकल से स्टार्ट करना? मेडिसिन। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे कि मैं शुरू में कहा, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। और पहले अलामात जो आपने पूछे कि जी कैसे पता चलेगा, देखिए
जो डायबिटीज़ है ना, ये आम बीमारियों की तरह कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी या कोई नमूनिया या कोई और जॉइंट्स की प्रॉब्लम, उसमें तो होता है पेन हुआ, बुखार हो गया या कोई ऐसे एक ख़ास किस्म का सिम्टम हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, डायग्नोसिस हो गई। ऐसे ही डायबिटीज़ जो है ख़ासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फैल रही है पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड ओवर, तो उसमें जो है ना वो थोड़ी सी मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं होते, अलामत नहीं होती, बंदा अपने आप को बिल्कुल फुली फिट, तंदुरुस्त और ज़बरदस्त समझ रहा होता है। फैमिली हिस्ट्री हो रही होती है या बाज़ औक़ात थोड़ा सा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कोई सिम्टम नहीं होते, तो वो कहता है जी मैं बड़ा से मेडिकल कराने चला गया। अच्छा। और हॉस्पिटल में किसी के साथ गया जी, उसके शुगर चेक हो रहे थे, मैंने भी करा ली, ठीक है जी। और साथ में मतलब जनरली कोई फ्री कैंप लगा हुआ, तो मैं चलो जी फ़ायदा उठाया जी, फ्री टेस्ट हो रहे, मैंने कहा, तो पता चला वही ये तो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल रैंडम फास्टिंग बढ़ा हुआ है। फिर HbA1c का तो पता चला 14 तक पहुँचा, 15 तक पहुँचा, तो ये सिम्टम्स थे कोई नहीं, पता ही नहीं था। अब वो कब से हो रही है कुछ पता नहीं पता, ठीक है, सिम्टम कोई नहीं, बंदा अपने आप को बिल्कुल हेल्दी समझ रहा है। तो ये एक बड़ा डेंजरस किस्म का फैक्टर है जो कि आजकल ज़ियाबितिस के साथ, टाइप 2 के साथ हो रहा है। फिर होता ये कि जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा ये लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं, जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है पीरियड, डायग्नोसिस नहीं हो रही होती, डिजीज़ अंदर चल, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, आई प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, मतलब यू नेम इट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो उसको पता नहीं चला, तो फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि पता नहीं होता, डायग्नोसिस नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन के साथ हॉस्पिटल जाता है, ये पाँव का जख्म था खराब हो गया, नहीं। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, जावेद रावलपिंडी से। जावेद बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे दो गुजारिशात हैं जी। एक तो ये टेक्निकल जो नॉलेज है ये तो हमारे लिए, आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं उनको समझा जाए, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये जो न्यूरोपैथिक फुट होता है या कोई नमनेस होती है या टिंगलिंग होती है, क्या ये परमानेंट होती है या ये रिवर्सिबल है और उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है? जी मुझे नाम नहीं, जावेद साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल था, और ये एक बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात की है, न्यूरोपैथी की, डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी के नाम से जाना जाती है कॉम्प्लिकेशन। और जब शुगर जो है थोड़ा सा अरसा पुरानी हो जाए और अनकंट्रोल्ड हो, इलाज प्रॉपर ना हो रहा हो, ना प्रॉपर दवाई ली जा रही हो, ना प्रॉपर ग़िज़ा ली जा रही हो, ना लाइफस्टाइल एक्टिव हो, तो ये चीज़ें जल्दी भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें पाँव का सुन हो जाना और साथ में जलन होना, बहुत सख्त पेन होना, ख़ासतौर पे नाइट टाइम जो है वो इस कदर पेन और जलन होती है पाँव में कि लोग सो नहीं सकते। तो ये न्यूरोपैथिक सिम्टम्स होते हैं जो कि न्यूरोपैथी के जो है ना सिम्टम्स हैं। और जैसा कि जावेद साहब ने पूछा कि ये परमानेंट है कि या इसका इलाज भी है, देखिए ये नर्व सेल जो है वो जब डैमेज हो जाते हैं ना, तब ये चीज़ होती है न्यूरोपैथी। अब नर्व सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, टेक्निकली इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज। अच्छा, अब इसको होता ही है कि इसका इलाज फिर क्या है, जब इरिवर्सिबल हो गया, जब इलाज ही नहीं हो सकता तो क्या, देखिए होता ही है कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो ये इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा होता है, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसी वाइटामिन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं दो के दे के तो इस प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं या बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं ताकि प्रोग्रेस ना करे। तो इससे फिर सिम्टम्स में काफ़ी कमी आती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो नर्व सेल डैमेज हो गया, जो ये सिम्टम कर रहा है, वो दोबारा जिंदा होकर दोबारा रीग्रो कर जाए, ऐसा नहीं, इरिवर्सिबल डैमेज होता है। लेकिन सिम्टम्स को एक जगह स्टॉप किया जा सकता है, इस न्यूरोपैथी के प्रोसेस को रोका जा सकता है एक जगह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये भी बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि जब शुगर बढ़ जाती है लोगों की। एक मिनट, मेरे पास कॉलर है जमील फारूकी साहब कराची से। जी जमील साहब, सवाल पूछेगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे कोई 3-4 महीने से ना एक प्रॉब्लम थी कि मुझे एक तो स्टमक में पेन रहता था और डाइजेस्टिव इशू बहुत है, और कभी डायरिया या कभी कंस्टिपेशन रहती है, और अभी रिसेंटली जो है ना मुझे बहुत ज्यादा फीवर भी हो गया था। तो मैंने अभी रिसेंटली हॉस्पिटल विजिट किया था, तो उन्होंने मुझे शुगर के टेस्ट भी करवाए मेरे, और लीवर के भी करवाए हैं, और मेरी शुगर जो आ रही है वो 5.7 आ रही है। क्या ये सही है या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं? जी मेरे ख्याल इन साहब ने अपना HbA1c का लेवल 5.7 बताया। देखिए 5.7 जो है वहाँ से प्री डायबिटीज़, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ जिसको आमतौर पे कहा जाता है, प्री डायबिटीज़ का लेवल शुरू हो जाता है। यानी अब इन्होंने जो है ना वो टाइप 2 का नहीं, टाइप 2 जो है वो 6.4 से जब ऊपर जाता है HbA1c तो तब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। 5.7 से प्री डायबिटीज टुवर्ड्स अभी बॉर्डर लाइन होगा और फिर उसके बाद टाइप 2। तो अगर अभी भी इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर ना किया,
अच्छी खुराक ना ली तो फिर चांसेस हैं कि ये पहले प्री डायबिटिक होंगे और उसके बाद फिर ये जो है टाइप 2 हो सकते हैं। तो ये प्री डायबिटिक लेवल है। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेक करें, अच्छी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज रोज़ाना की बेस पे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, भागें दौड़ें, एज के ऊपर डिपेंड करता है, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, कोशिश करें जितना भी टाइम दे सकते हैं अपनी आम ज़िंदगी से निकाल कर मसरूफ़ ज़िंदगी, तो आधा पौना घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें। ये वापस आ जाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो जरूरी हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि अब इसका हल भी है, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हल नहीं है और लोग परेशान हो जाएं कि शायद इस तरह की सूरत बन सकती है कि अब कोई इलाज ही नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास वक्त की कमी थी, लेकिन आपने जिस खूबसूरती से आज एक्सप्लेन किया तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा अवेयर हो चुका हूँ, हमारे व्यूअर्स भी अवेयर हो चुके मैं हैं। एक आखिर में एक बस छोटा सा मैसेज देता चलूं कि इंसुलिन की बात की थी, उस पर ज़रा वो लाद लगी थी। इंसुलिन जी स्टार्ट में ये बहुत गलत बात है कि जी स्टार्ट में आप इंसुलिन दें। हाँ, अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो उसका तो इलाज ही इंसुलिन है, तो उनको तो स्टार्ट ही से इंसुलिन टाइप चलती है। 1 के लिए इंसुलिन है। टाइप 1 के लिए इंसुलिन सर है हमारे शुरू पास से ही। वक्त बहुत कम हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।